नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। प्रेम वो विषय जिसे सबसे ज़्यादा लिखा गया, जिसे सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, लेकिन जिसे सबसे कम समझा गया। परंतु क्या प्रेम समझने की चीज़ है? नहीं, ये तो वो अनुभूति है जिसे बस हृदय की गहराइयों से अनुभव किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही भावनाओं को समेटे हुए है मेरी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। सतयुग के आरंभ के साथ ही सृष्टि ने अपने जन्म की पहली अलसौही अंगराई ली। देखते ही देखते कहीं फूल खिल उठे, कहीं नदियों की कलकल ध्वनि गूंजती हुई समुद्र की ओर अपनी अनवरत यात्रा का संकेत देने लगी। आसमान में पंछी कलरव करते हुए एक नया राग गाने लगे, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत सफ़ेद बर्फ से आच्छादित होकर वातावरण में ठंडक और असीम शांति की अनुभूति करवाने लगे। ऐसे ही पर्वतों में से एक पर्वत था कैलाश पर्वत, जो इस सृष्टि के मध्य होकर भी सृष्टि से सर्वथा पृथक जान पड़ता था। सुरम्य वादियों से घिरा हुआ ये पर्वत त्रिदेवों में से एक महादेव का निवास स्थान था, जहाँ वो अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती और पुत्र गणेश समेत अपने सभी गणों के साथ विराजमान रहते थे। पर्वत के एकांत में स्थित एक गुफा में महादेव अपने स्वभाव अनुसार गहन तपस्या में लीन थे। दूसरी ओर देवी पार्वती समस्त गणों की सहायता से कैलाश की व्यवस्था संभालने में व्यस्त थीं। ठीक उसी क्षण आसमान में एक विचित्र काला धुआं प्रसारित होने लगा, जिसके प्रभाव से कैलाश पर स्थित पेड़ पौधे कुम्हलाने लगे। साथ ही सभी पशु पक्षी भी व्याकुल होकर यहाँ से वहाँ भागने लगे। अभी देवी पार्वती कुछ समझ पाती, उससे पूर्व ही महादेव अपनी तपस्या से उठकर उनके समक्ष आ खड़े हुए। देवी पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर महादेव की ओर देखा। स्वामी, अभी तो आपकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई थी, फिर आप इस तरह अकस्मात समाधि से बाहर क्यों आ गए? देवी, जान पड़ता है आपकी स्मृति अभी से मंद पड़ने लगी है। अर्थात ये कि समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु आज से समुद्र मंथन का आरंभ हो चुका है। ये तो मुझे ज्ञात है स्वामी, परंतु वहाँ हमारा क्या कार्य है? इस मंथन का उत्तरदायित्व तो आप त्रिदेवों में से विष्णु देव संभाल रहे हैं ना? आपने बिल्कुल उचित कहा देवी, परंतु इस समय उन्हें और इस सारी सृष्टि को मेरी आवश्यकता है। ये आसमान में प्रसारित होता हुआ धुआं देखिए, मुझे इसे तत्काल नष्ट करना होगा, अन्यथा इस सृष्टि का अस्तित्व समाप्त होने में क्षण भर का भी विलंब नहीं होगा। ये धुआं? हाँ, इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये कैसा धुआं है स्वामी? अभी आपसे और वार्तालाप करने का समय नहीं है मेरे पास देवी, मैं लौटकर आपको सब बताता हूँ। देवी पार्वती के देखते ही देखते महादेव कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए। सोच में डूबी हुई देवी पार्वती ने तत्क्षण अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति से तत्काल ही सारी स्थितियों का जायजा ले लिया। वातावरण को कालिमा प्रदान करता हुआ ये अति भयानक धुआं दरअसल कालकूट विष के प्याले से निकल रहा था, जो समुद्र मंथन के उपरांत सर्वप्रथम क्षीर सागर से बाहर आया था। देवों के राजा इंद्र द्वारा हुए अपने अपमान से कुपित होकर महर्षि दुर्वासा ने स्वर्ग के साथ साथ सारी सृष्टि को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इस श्राप के फलस्वरूप देवी लक्ष्मी समेत संसार के सभी रत्न समुद्र के गर्भ में समाहित हो गए और देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो गई। उन्हें निर्बल पाकर जब असुर बलवान होने लगे,
तब इंद्र समेत सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर वो अपनी शक्ति वापस पाना चाहते हैं तो उन्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन के पश्चात निकलने वाला अमृत ही देवताओं को अमरत्व के साथ साथ सदा के लिए असुरों से सुरक्षा प्रदान कर सकता था। परंतु समुद्र मंथन कोई आसान कार्य नहीं था। सभी देवता मिलकर भी इस कार्य को करने में असमर्थ थे। तब एक बार फिर भगवान विष्णु के सुझाव अनुसार सभी देवताओं ने असुरों को इस मंथन में सहयोग देने के लिए मनाने का कार्य आरंभ किया। मंथन से निकलने वाली वस्तुओं और अमृत के समान बंटवारे की शर्त पर असुरों ने देवताओं का साथ देने के लिए हामी भर दी। इस मंथन को सफल बनाने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया और क्षीर सागर की तलहटी में विराजमान हो गए। उनकी पीठ पर देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को रखा और फिर नागराज वासुकी मथी के रूप में मंदार पर्वत से लिपट गए। जहां असुरों ने सिर की तरफ से नागराज को पकड़ा, वहीं देवताओं ने पूंछ की तरफ से उन्हें थामा और समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। एक पूरा दिवस बीतने के पश्चात मंथन के दौरान समुद्र से सर्वप्रथम कालकूट विष की उत्पत्ति हुई। इस अति घातक विष के प्रभाव से वहां उपस्थित सभी देवताओं और असुरों को अत्यधिक जलन की अनुभूति होने लगी। साथ ही साथ इससे निकलने वाला धुआं वातावरण में फैलकर उसे अपनी कालिमा में समेटने लगा। भगवान विष्णु को भली भांति ये ज्ञात था कि इस समस्या का हल अब केवल महादेव निकाल सकते हैं। इसलिए उन्होंने बिना विलंब किए महादेव का ध्यान किया और महादेव अपनी तपस्या से उठकर अपने आराध्य की पुकार के पीछे पीछे क्षीर सागर पहुँच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जैसे ही विष का प्याला अपने हाथ में थामा, वातावरण में फैला हुआ धुआं सिमटकर प्याले में समाहित हो गया। देखते ही देखते महादेव ने प्याले के विष को अपने मुख में उड़ेल लिया। अभी विष उनके गले तक ही पहुंचा था कि तभी देवी पार्वती भी वहां प्रकट हो गईं। बिना विलंब के देवी पार्वती ने महादेव के कंठ को अपने हाथ से पकड़ लिया, जिसके कारण वो घातक विष महादेव के कंठ से नीचे नहीं उतर सका और उसका प्रभाव केवल महादेव के कंठ तक ही सिमट कर रह गया। इस विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ चुका था। देवी पार्वती के नेत्रों में अपने इस नए स्वरूप को देखते हुए महादेव ने उनसे कहा, देवी, जब जब ये सृष्टि नीलकंठ के मेरे इस स्वरूप का ध्यान करेगी, तब तब उन्हें ये ज्ञात होता रहेगा कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। मेरी शक्ति ने आज अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाते हुए इस संपूर्ण सृष्टि के समक्ष प्रेम की अद्भुत शक्ति को भी सिद्ध कर दिया है। उनकी बात सुनकर देवी पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, किंचित मेरी तरह आज आप भी कुछ भूल रहे हैं। महादेव ने आश्चर्य भरी दृष्टि से देवी पार्वती की तरफ देखते हुए अपनी अनभिज्ञता दर्शाई तो देवी पार्वती बोली, यही कि प्रेम को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस अनुभूति को तो बस अपने हृदय में आत्मसात करना पड़ता है। उचित कहा आपने देवी। आइए, अब हमारा कैलाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने नीलकंठ का हाथ थामे आगे बढ़ती हुई देवी पार्वती आज अपने पीछे मात्र कदमों के निशान ही नहीं, अपितु प्रेम की एक नई परिभाषा छोड़े जा रही थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ महादेव और माता पार्वती के अमर प्रेम पर आधारित ये छोटी सी कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर, पिटारा हिंदी कहानियों का में।
तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए एवं अपनों पर प्रेम लुटाते रहिए।